फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है। दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो, हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। तो बाकी जो ओवरऑल सारा मुद्दा, पास अवामी मैंडेट नहीं है, हम इस्तीफे दे चुके हैं। जो कासिम बेसिकली मसला ये है कि पाकिस्तान भी ले सकता है ऑयल रशिया से, लेकिन उसके पीछे आ जाता है कि जब पाकिस्तान एक तो कर्ज ले रहे हैं, दूसरा जब ये कर्ज ले रहे हैं तो फिर वो साथ में अपना सिलेबस भी देते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी ये होनी चाहिए। अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई है। और शेख सादी से किसी ने पूछा था ना कि आपने इतनी जहानत और इतनी अक्लमंदी कहाँ से सीखी, उन्होंने कहा बेवकूफों से। अच्छा, वो सुनने वाले हैरान, बेवकूफों से वो कैसे? ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं। जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर हालत में पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे। ठीक है, जब हमारे मुल्क के अंदर आर्मी गंदी होती है ना, या एस्टेब्लिशमेंट गंदी होती है, हमारे बॉर्डर पे मसले शुरू हो जाते हैं। हमें साथ ही ये दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ना आर्मी कितनी हमारे लिए अहम है। हम तो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के फौज के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो, हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। तो बाकी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुत भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया। फतह हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो विक्ट्री कैसी हुई? और ये विक्ट्री कैसी है, या ये जंगें कैसी हैं, या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज़ 100K पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। खबर यह है कि अभी खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों को लेकर एस जयशंकर ने अभी बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। इंडिया वालों की है, लेकिन आपने जंगों की बात की कि हम सारी जंगें जीते, हमें तो कहा जाता है जंगें जीते ही नहीं, हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। आप देखो, ये ऐसे कहा तो जाता है 65 की जंग में नाको चने चबवा दिए। हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था, वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुत भी जो खोई है, हमने फतह तो कुछ भी नहीं किया। फतह हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो विक्ट्री कैसी हुई? और ये विक्ट्री कैसी है, या ये जंगें कैसी हैं, या इन जंगों के फैसले कैसे हैं जो बॉर्डर के इस तरफ हम जीते हैं, बॉर्डर के उस तरफ वो जीते हैं। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की देखें तो वो तो फिर कुछ और रिपोर्ट देता है, वो तो बताता है कौन जीता कौन। इंटरनेशनल मीडिया तो मतलब के ना न्यूट्रल ही रहता है ज्यादा। इंटरनेशनल मीडिया हमारी जंगों के ऊपर ज्यादा अपने ओपिनियंस वैसे ही नहीं देता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केट है। कोई भी मुल्क जब इंडिया या पाकिस्तान के मामलों के, आप देखो पाकिस्तान अमेरिका के पास जा जाके, यूएन में जा जाके, जनरल असेंबली में जा जाके तरले मिन्नतें करता रहा कि जी कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ करें, इनका कोई कुछ करें, कभी कुछ नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं उनके हवाले से नहीं हमें याद आता कि वहां पे भी हम थोड़ा सा बलूचिस्तान में तो हम कितना जुल्म कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप ये देखो, बलूचिस्तान में ना लोगों के पास इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है। कश्मीर में 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया वाले। हाँ, वो तो आप देखो कश्मीर, आप देखो यार, ये हमें इधर मीडिया बैठ के बता देता टीवियों पे कि जी कश्मीर में आज इतने मुसलमान मर गए, आज इतने मुसलमान मर
गए। भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे जाके इंडियन यूट्यूबर्स को देख लो, वो सारा कश्मीर जाते हैं, सारा कश्मीर फिरते हैं, मुसलमानों के साथ उठते बैठते हैं। उनकी वीडियोस में तो आप कभी नहीं देखोगे कि कहीं मुसलमान कश्मीर के अंदर कहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं या एक मजे की बात बताएं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं आप या स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएं हमारे पास जो कश्मीर है वहां पर आजादी से आप या मैं मतलब अपने तौर पे जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे तो आप सारी ऑलरेडी आर्मी का कंट्रोल है वहां पे, और वहां पर जाके वीडियोस बनाना ममनू है। मैं तो इवन तक कि जंग के दौरान भी कश्मीर में रहा हूँ। जंग के अस्सलाम। आपका नाम? फैजान। क्या करते हैं? मैं ब्रदर जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि इंडिया की अगर बात करें रशिया के साथ, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, रशिया से ऑयल लेने की, पाकिस्तान की अगर बात करें रशिया से ऑयल लेने की, तो इंडिया को भी रोका गया या प्रेशराइज किया गया कि आपने ऑयल नहीं लेना। पाकिस्तान को भी रोका गया, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा डर गया या मतलब नहीं ले पाया। इंडिया ने ऑयल भी लिया, और अब वेस्टर्न मीडिया ने ये बोला जब उनसे उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बोला हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे, जहां पर हमें इंडिया की जनता का, इंडिया की पब्लिक का फायदा नजर आएगा हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जरूर करेंगे। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इसलिए ऐसा नहीं करता ना कि पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट वाइज यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है यूएस को। यूएस इंपोर्ट करता है, यूएस एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इंपोर्ट नहीं करता यूएस से इतना। एक्सपोर्ट पाकिस्तान का ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क है ना, वो वाहिद यूएस है जो फायदे में है। बाकी किसी मुल्क से पाकिस्तान इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में फायदे में नहीं है, डेफिसिट में, नुकसान में। आपकी तो हमें ये है कि उस वजह से ना यूएस का हम पे हमेशा से प्रेशर रहता है, और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं। इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है। यूएस की तरफ से दिया जाता है। कि आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया, जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने पहले आप देखें 1947 के बाद से कश्मीर का सारा मसला बना हुआ। ठीक है। अमेरिका कभी भी खुल के नहीं बोला। अमेरिका कभी भी नहीं कहता कि जी ये मुसलमानों के साथ ज्यादती करते हैं। जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया, तो अमेरिका के न्यूज चैनल्स खबर चलाने लग गए हैं कि जी इंडियंस जो हैं वो तो जी कश्मीरी मुसलमानों पे ज्यादती करते हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दिनों में आई यार। ये इधर से ये नहीं अंदाजा होता कि यूएस की अगर बात करें वो जस्ट लड़ा रहा है इंडिया या पाकिस्तान को, और जहां पर उसे फायदा नजर आता है उसके साथ वो हो जाता है। हाँ नहीं, इंडिया पाकिस्तान को तो यूएस तो नहीं लड़ा रहा। यूएस पाकिस्तान को या इंडिया को किसी से नहीं लड़ा रहा। अफगानिस्तान का आप कह सकते हो अफगानिस्तान से लड़ा रहा है। इंडिया के साथ तो हमारे अपने इश्यूज हैं, शुरू से अपने इश्यूज हैं। वो हमारे ज्यादातर भी वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हैं। आप नॉर्मल पब्लिक को देखिए, मुझे पर्सनली इंडिया से कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं। वो हमारे बॉर्डर्स के हद तक। आपको इंडिया से कोई मसला है? नहीं सच है ऐसा कोई। आपको कोई मसला है? नहीं। मतलब ज्यादातर पब्लिक से पूछेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कोई मसला नहीं है। वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, और दूसरे नंबर पे नेबर है। नेबर के साथ रिलेशन बेहतर ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप देखें कि इंडिया से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके न्यूज़ मीडिया, आपके न्यूज़ चैनल सब हर वक्त प्रोपोगेट करते रहेंगे। मतलब क्या, एक आप सबसे बड़ी बात नोट करें, जब हमारे मुल्क के अंदर आर्मी गंदी होती है ना, या एस्टेब्लिशमेंट गंदी होती है, हमारे बॉर्डर पे मसले शुरू हो जाते हैं। हमें साथ ही ये दिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ना आर्मी कितनी हमारे लिए अहम है। हम तो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के फौज के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तानी था, उनको तो ऐसे दिफा की जरूरत कभी नहीं पड़ी जैसे दिफा की हमें जरूरत है, और हमें तो वो दिफा नजर भी नहीं आता। आप देखो, हम तो कभी कोई जंग भी नहीं जीते। तो बाकी जो ओवरऑल सारा मुद्दा है वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जोर है। ये हुक्मरान भी अगर नहीं ले सके, हम आपके साथ ये कर देंगे, वो करेंगे। और फरीद ज़करिया और फिर पूरी दुनिया ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं, और इसकी स्ट्रेटजिक रीजंस हैं।
अब इस चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की, और एक तरफ ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का था। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा था। खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा की सरकार से अनबन को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने समय समय पर खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा की सरकार से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने बताया कि एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता का गहन इस्तेमाल इस ताकतों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो असलियत में हिंसा और कट्टरता की वकालत करती है। सभी देशों के लिए यह समझना जरूरी है कि वर्तमान में कौन लोकतंत्र को सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की दूसरे लोकतंत्रों के प्रति भी जिम्मेवारी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेंग वेन ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के लोगों पर रूसी हमलों की निंदा की। वहीं उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शांति की अपील की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में एशियो मीटिंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है। ऐसे में पुतिन ने भी कहा था कि हाँ, वो भी चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों ने एक और वाणिज्य और दूतावास खोलने का फैसला लिया है। जल्द ही भारत के बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का एक दूतावास खुलेगा, वहीं भारत का भी एक दूतावास ऑस्ट्रेलिया में खुलेगा।